अक्सर नौजवान और बुजुर्ग भी सवाल करते हैं कि इस्माइली, बोहरी और आगा खानी कौन हैं और इनके दरमियान क्या फ़र्क है और इन कम्युनिटीज़ की तारीख क्या है। इन सवालों के जवाबात नई नस्ल को मज़ीद उलझन का शिकार कर देते हैं। आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस्माइली, बोहरी और आगा खानी के मतलब आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर कर दें। वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली हो मिल सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इस्माइली, आगा खानी और बोहरी, इन तीनों की असल एक ही है जो कि शुरू होती है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ इस्लाम के एक मोतबर शख्सियत थे। अहले सुन्नत हनफी या सुन्नियों के इमाम जनाब अबू हनीफा भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कसीरुल तदाद साहिब औलाद थे। आपके कई बेटे थे जिनमें से सबसे बड़े बेटे जनाब हज़रत इस्माइल थे। इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में ही लोगों ने समझना शुरू कर दिया था कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के वारिस हज़रत इस्माइल होंगे और अगले इमाम हज़रत इस्माइल ही होंगे। लेकिन हज़रत इस्माइल इमाम जाफ़र सादिक की हयात में वफ़ात पा गए। इमाम जाफ़र सादिक लोगों के अकीदे को जानते थे कि वो हज़रत इस्माइल को अपना अगला इमाम समझते हैं। इसलिए इमाम जाफ़र सादिक ने हज़रत इस्माइल का जनाजा लोगों को दिखाया और लोगों की मौजूदगी में ही इनकी तदफीन की गई। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की वफ़ात के बाद अहले तशी लोगों ने इमाम जाफ़र सादिक की वसीयत के बाद हज़रत इमाम मूसा काज़िम को अपना इमाम तस्लीम कर लिया और आज हम उनको असना अशरी के नाम से जानते हैं। लेकिन लोगों के एक गिरोह ने कहा कि क्योंकि हज़रत इस्माइल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे थे इसलिए इमामत पर उनका ही हक़ था, अगर वो नहीं तो इमामत का सिलसिला हज़रत इस्माइल के ख़ानदान में जाना चाहिए और ये लोग इसी तरह इस्माइली कहलाए। आगे चलकर एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत इस्माइल की औलाद में से एक शख्स महदी को मिस्र में हुकूमत मिली तो वहाँ उसने खिलाफत फातिमी की बुनियाद रखी। ये खलीफा बहुत शानदार और शान व शौकत से वहाँ हुकूमत करते रहे। काहिरा शहर और जामिया अल-अज़हर की बुनियाद भी फातिमी खुलफा ने रखी थी। 1094 में फातिमी खुलफा के दरमियान खिलाफत पर झगड़ा हो गया। झगड़ा दो लोगों के दरमियान हुआ जो कि जिसको एक मुफ्ताली और निज़ार, दो भाई थे। दोनों के दो ग्रोह बने और एक ग्रोह ने मुफ्ताली को और एक ग्रोह ने निज़ार को अपना इमाम मान लिया। मुफ्ताली को मानने वालों को मुफ्तालिया कहते हैं जो कि आजकल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बोहरा या बोहरी के नाम से मशहूर हैं, और निज़ार के मानने वालों को नज़ारिया कहा जाता है जो कि आजकल बरसगीर में आगा खानी कहलाते हैं। लेकिन खिलाफत से मुफ्ताली को मिली क्योंकि निज़ार को शिकस्त होगी, इसलिए निज़ार भाग कर ईरान में आ गया और ईरान के कुतुबुद्दीन शहर नामी शहर में अपना ठिकाना बनाया जहाँ कई साल तक निज़ारी या आगा खानियों ने जाहो जलाल के साथ हुकूमत की। हसन बिन सबाह के दौर में इनकी हुकूमत को अरूज बाम हासिल हुआ जिसके फ़दाईन की तहरीक ने कामयाबी के झंडे गाड़े और सरजमीन ईरान पर अपनी दहशत फैला दी। बाद में इनके इमाम हसन अली ज़करा आए और हसन अली ज़करा ने ज़ाहिरी शरीयत को ख़त्म करके बातनी शरीयत को लागू कर दिया, इसलिए आगा खानियों को फ़िरका बातनिया भी कहते हैं। दूसरी तरफ मुफ्ताली या बोहरी की खिलाफत मिस्र में कायम रही, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबी जंगों के दौरान पै दर पै हमलों के बाद इस हुकूमत को ख़त्म कर दिया। जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो बोहरी जमात ने हिंदुस्तान और यमन को अपना मस्कन बना लिया। इनमें बाद में कई फ़िरके पैदा हुए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में दाऊदी बोहरी कम्युनिटी ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि ज़्यादातर कारोबारी अफराद हैं। बोहरी कम्युनिटी को इनके मखसूस लिबास से पहचाना जा सकता है। अब वापस आते हैं आगा खानियों की तरफ। आगा खानी एक तवील अरसा तक ईरान में मुकीम रहे और हुकूमत करते रहे। इनके इमाम को आगा खान का लक़ब ईरान के कजारी हुक्मरान ने दिया था। शाह ईरान ने आगा खान को हुक्मरान में एक वसी जगीर भी अता की थी, लेकिन अंग्रेजों के दौर में आगा खान अव्वल ने कजारी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर दी। लेकिन जब इनको शिकस्त हुई तो ये हिंदुस्तान में पहले सिंध और फिर बम्बई में शिफ्ट हो गए।
अंग्रेजों ने इनको सरका खिताब दिया। क़याम पाकिस्तान की तहरीक में आगा खानियों की खिदमत काबिल जिक्र है। आगा खान स्वयं 1906 से 1912 तक मुस्लिम लीग के सदर के ओहदे पर कायम फायज रहे। बरसगीर के मुसलमानों के लिए आगा खान का बड़ा कारनामा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तमीर में अहम किरदार अदा करना है। इस वक्त आगा खानियों के मौजूदा इमाम आगा खान चहारम प्रिंस करीम है। इनकी कायम करदा आगा खान ट्रस्ट सारी दुनिया में फलाही काम करने में अपना सानी नहीं रखती। प्रिंस करीम और इसके फिरका के लोग बेहद जिद्दत पसंद हैं और मॉडर्न तर्ज जिंदगी पसंद करते हैं। कहा जाता है कि सर आगा खान के पास बेहद दौलत है, लेकिन उसको फलाही कामों में इस्तेमाल करते हैं और नमूदो नुमाइश नहीं करते। इंडिया और पाकिस्तान में आगा खान के नाम से जा बजा तलीमी इदारे और हस्पताल मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल इंफॉर्मेशन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।